नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है आयुर्मानव। दोस्तों, जिस प्रकार से आज इम्यूनाइजेशन बच्चों की इम्यूनिटी के लिए टीकाकरण की व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर रखी है, कई देशों में ये व्यवस्था है जिसकी वजह से हमारे बच्चों को होने वाली डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, चाहे रुबेला हो, निस की बीमारी हो, चाहे कोई सी भी पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो को भी कवर करने का प्रयास किया गया है। इतना अच्छा मेडिकल सिस्टम तैयार किया गया है, लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या आज से पहले ये बीमारियां नहीं थी, और थी तो इन बीमारियों से बचाव के लिए क्या हमारी भारतीय परंपरा में ऐसा वर्णन किया गया है जिससे उन बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट हुआ करती थी। मैं इम्यूनिटी ही बात नहीं करूंगा, इवन इनफर्टिलिटी, जो बांझपन की समस्या महिलाओं में होती है, पुरुषों में नपुंसकता की समस्या होती है, जिसकी वजह से वो संतान उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं, उसका भी मैं यहाँ पे वो बताऊंगा कि क्या उसी सिस्टम से ये सारी चीजें होती थी। साथ में मेमोरी बूस्टअप के लिए कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी लेक्चर को, किसी भी क्लास को, या फिर आप जो समझ रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म तक अपने दिमाग में कैसे रख सकें। मतलब इम्यूनिटी बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी, सेक्सुअल एम्पावरमेंट बढ़ेगी, और साथ में आपका लाइफ स्पान बढ़ेगा, आपकी लाइफ ओवरऑल बढ़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूं जो ग्वालियर में आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हूं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए जा रहे स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप करके अपना कंसल्टेशन बुक करा करके मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आज के समय पर जिस प्रकार से इम्यूनाइजेशन स्थापित किया गया है, इसी प्रकार से हजारों वर्ष पूर्व हमारी भारतीय परंपरा में स्वर्ण प्राशन संस्कार का वर्णन देखने को मिलता है। हमारे जन्म के बाद एक मनुष्य के जीवन में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए, जिसमें मुंडन संस्कार होता है, बच्चे के बाल कटवाने का, जनेऊ धारण संस्कार होता है, उपवेशन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है। इस प्रकार से मृत्यु संस्कार तक के 16 संस्कार वर्णित किए गए, जिसमें से एक संस्कार आता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार जब हमारे भारतीय साहित्य में, जब हमारे भारतीय परिवारों में, जब हमारे सनातनी परिवारों में कोई बच्चा जन्म लेता था तो उसे स्वर्ण घृत यानी घी और शहद को लेकर के चांदी की चम्मच से बच्चे को चटाया जाता था। ये सिस्टम हजारों वर्ष पूर्व से हर घर में होता आया है, हर घर में होता है। इसी सिस्टम को जब हमारे वेदों में देखा गया और वेदों से जब हमारे आचार्यों ने इसको क्लिनिकली ट्रायल करने की कोशिश की, मैं बात कर रहा हूं हजारों वर्ष पूर्व, जब क्लिनिकली ट्रायल करने की कोशिश की तो इसके आश्चर्यजनक रिजल्ट निकल के आए कि ये क्यों हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ है। तो इसका वर्णन काश्यप संहिता के अंदर आचार्य काश्यप ने किया है, बेस्ट और साइंटिफिकली प्रूवन के साथ। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि आज डिफरेंट जगह पर कई गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजों के अंदर यह स्वर्ण प्राशन संस्कार चल रहा है, और इस स्वर्ण प्राशन संस्कार को करते हुए मैं बता दूं आपको कि वही रिजल्ट हमें मिलने लगे हैं जो रिजल्ट उस समय मिलते थे। इवन मैंने अपनी फैमिली में अपने परिवार के बच्चों को स्वर्ण प्राशन उपयोग कराया और उनको वही रिजल्ट मिले एज इट इज जो मिलते हैं उस समय जो लिखे हैं। तो आचार्य काश्यप ने जो वर्णन किया है उसमें लिखा है, यदि कोई बच्चा 1 महीने तक स्वर्ण बिंदु प्राशन का संस्कार करता है तो उसकी मेमोरी पावर बूस्ट होती है, वो इंटेलिजेंट होता है। यदि 6 महीने स्वर्ण प्राशन कंटिन्यू करता है तो वो श्रुतधर हो जाता है। श्रुतधर का अर्थ होता है सुनते ही बुद्धि के अंदर चीजें रुक जाना, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप करने का काम करता है। यदि एडोलेसेंट बच्चों पर हम इसका प्रयोग करते हैं और वो कंटिन्यूअसली इसको यूज करते हैं तो उनकी स्पर्म काउंट और फीमेल्स में ओवम क्वालिटी बेटर होती है। मतलब जो बांझपन की शिकायत या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने की शिकायत जो रहती है वो डिले नहीं होती और सारी चीजें समय पर और शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। स्वर्ण प्राशन संस्कार करना कैसे चाहिए?
इन चीजों के बारे में आपको बताता हूँ। स्वर्ण प्राशन संस्कार बच्चे के जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु तक कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और उसके ऊपर भी करना चाहे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इस एज में करना जरूरी होता है, क्योंकि तो इस एज में आप करेंगे तो मेमोरी पावर के साथ साथ सेक्सुअल पावर, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती हुई मिलेगी। आईजीजी एंटीबॉडी का अच्छा उत्पादन देखा गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज का अच्छा उत्पादन देखा गया है। इसके क्लिनिकल ट्रायल्स आप रिसर्च पेपर डालेंगे गूगल स्कॉलर पर, तो वहां कई आपको स्वर्ण प्राशन के ऊपर रिसर्च पेपर मिलेंगे। तो सोचिए हजारों वर्ष पूर्व ये किस तरीके से उपयोग में किया जाता था। यदि आप स्वर्ण प्राशन संस्कार से अपने बच्चे को लाभ देना चाहते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में जाकर के वहां स्वर्ण प्राशन कार्ड अपना बनवाइए, और स्वर्ण प्राशन कार्ड बनवा के अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन करवाना शुरू कीजिए। या यदि आप घर पर ही स्वर्ण प्राशन करवाना चाहते हैं तो आप जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया जा रहा है उसके थ्रू हमसे भी मंगवा सकते हैं, जिसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो आप व्हाट्सएप करेंगे तो वहां आपको बता दिए जाएंगे। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।